वेलकम टू जीनियस कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे एवोगैड्रोस नंबर के बारे में। इससे पहले लेक्चर नंबर 8 में हम पढ़ चुके थे मोल के बारे में और उसका कैलकुलेशन हमने किया। आज जो है एवोगैड्रो नंबर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको ये नाम क्यों मिला है, तो अच्छा डी नोशन मतलब इसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एवोगैड्रोस नंबर को हम एन ए से डिनोट करते हैं। याद रहे कैपिटल ए और कैपिटल एन। ए का सिर्फ साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा है, वरना इसको स्मॉल ए हम नहीं लिखते, एन और ए ऐसे। अगर हमने इसको एन ए कर दिया तो फिर ये एवोगैड्रोस नंबर नहीं है बल्कि ये सोडियम का सिंबल है। तो बाद बच्चे यहाँ पे भी गलती कर लेते हैं, यहाँ पे बिल्कुल जो है याद से ये लिखेंगे। बाद बच्चे जो है स्मॉल ए लिख लेते हैं तो गलत ही कंसिडर होता है। तो सबसे पहले इसका डिनोशन, इसके बाद इसकी हिस्ट्री, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एवोगैड्रो नंबर को ये नाम क्यों मिला है, तो ये बिकॉज एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था अमीलियो एवोगैड्रो। 1811 में जो है उसने इस नंबर के बारे में बताया था। तो इस वजह से उसके बाद इसको जो नाम मिला था इस नंबर को, इसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। इसके बाद इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, एवोगैड्रो नंबर को डिफाइन कैसे करेंगे, तो काफी सारे डिफिनेशन है। सिर्फ एक आसान डिफिनेशन मैंने लिखवाया है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स या द नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन वन मोल। वन मोल में जितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं ना, इसको हम वन मोल कहते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, इसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। या द नंबर ऑफ एंटिटीज इन एनी द नंबर ऑफ एंटिटीज ऑफ एनी सब्सटेंस इन वन मोल इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर। वन मोल में जितने पार्टिकल पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। इसके बाद 1a, इसकी वैल्यू क्या है, ये जो एवोगैड्रो नंबर है इसकी क्या वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23। सेम पार्टिकल्स जब आ जाए, कितने 6.02 इंटू 10⁻23 सेम पार्टिकल जब आ जाए तो इसको हम वन मोल कहते हैं। इतने इंसान आ जाए तो वन मोल ऑफ ह्यूमन, इतने जानवर आ जाए तो वन मोल ऑफ जानवर। इसी तरह अगर एटम आ जाए तो वन मोल ऑफ एटम, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं पार्टिकल्स में ना। पार्टिकल में एटम्स आ सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है। इसमें एटम आ सकता है, इसमें मॉलिक्यूल, इसमें कंपाउंड, फॉर्मूला यूनिट, इसमें कोई भी, सारे इसमें कवर हो जाते हैं। पार्टिकल्स में सारे कवर हो जाते हैं, एटम, मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर वन पार्टिकल, एक पार्टिकल का मास मालूम करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो कोई भी सब्सटेंस जो है अगर उसका वन पार्टिकल का अगर हम मास मालूम करना चाहे तो हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, उसी सब्सटेंस का मोलर मास और फिर उसको डिवाइड कर लेंगे एवोगैड्रो नंबर पे। तो वन पार्टिकल का मास हमारे पास कैलकुलेट हो जाता है, इंतहाई जरूरी है। और फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है, कार्बन का अगर एक कार्बन का हम मास मालूम करना चाहते हैं तो क्या कर लेंगे, कार्बन का मोलर मास ले लेंगे जो कि 12 ग्राम है, डिवाइड कर लेंगे उसको किस चीज पे, एवोगैड्रो नंबर पे। जब एवोगैड्रो नंबर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वन पार्टिकल का मास कैलकुलेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल कार्बन का हम करना चाहते हैं तो हमें पता है कि कार्बन का मोलर मास है 12 प्लस एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू, ये तो फिक्स वैल्यू है। ये तो पिछले लेक्चर में भी हम पढ़ चुके हैं कि ये एक फिक्स वैल्यू है। जिस तरह 1 डोजन है जिसमें 12 सेम चीजें होते हैं, 1 ग्रॉस जिसमें 144 सेम चीजें। तो ये जो एवोगैड्रो नंबर है ये भी एक फिक्स वैल्यू है। क्या है, फिक्स वैल्यू है। तो जब किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास उसके एवोगैड्रो नंबर पे हम डिवाइड करेंगे तो उस पार्टिकल उसके वन पार्टिकल का मास हमारे पास कैलकुलेट हो जाता है। जिस तरह कार्बन का हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है तो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स जो है वो बन रहा है एक कार्बन का मास। इसी तरह एक पानी अगर उसका हम मास कैलकुलेट करना चाहे H2O का, ये ना हमारे पास क्या है, ये जो हम पढ़ते हैं 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ये इसमें इतने पार्टिकल्स कंबाइन हो गए हैं। अब एक वाटर का कैसे मालूम करेंगे, तो उस सब्सटेंस का मोलर मास ले ले जिसका कैलकुलेट करना चाहते हैं, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो पानी का क्या है मोलर मास, वो है 18 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर ले ले 6.02 इंटू 10⁻23 ले ले। अब अगर हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 3.0 या 3 पॉइंट समथिंग बन जाता है, 3.0 इंटू 10⁻⁻23 बन जाता है।
ग्राम्स में याद रख ले। एएमयू में तो एएमयू में 18 एएमयू, लेकिन ग्राम्स में अगर हम कन्वर्ट करना चाहे तो इसको इस पर डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास जो है आंसर ग्राम्स में कैलकुलेट हो जाता है। तो बाद टाइम जो है वो पूछ ले रहे हैं कि वन पार्टिकल का मास ग्राम्स में कितना है, तो हम जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला है मास को वन पार्टिकल का मास कैलकुलेट करने के लिए। इसी तरह वन सल्फ्यूरिक एसिड का अगर कोई पूछेंगे तो 98 उसका मोलर मास है, डिवाइडेड बाय 6 एवोगैड्रो नंबर कर ले। 1 मोल ऑफ NaCl, तो Na का 23 है, Cl का 35.5 है, तो मतलब 58.5 को हम डिवाइड कर लेंगे एवोगैड्रो नंबर पे, तो हमारे पास एक NaCl का मास कैलकुलेट हो जाता है। आइए बढ़ते हैं इसके चंद एप्लीकेशन, एवोगैड्रो नंबर के एप्लीकेशंस क्या है। अच्छा, इसके बाद आता है वाई सो लार्ज नंबर, ये इतना लार्ज नंबर क्यों है? तो इसका रीजन ये है कि असल में ना अगर हम वन एटम का अगर हम मास मालूम करना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करना चाहते हैं, वन एटम का जो एनालिसिस है उसको मैयर करना, उसके प्रॉपर्टी स्टडी करना, ये इंतहाई मुश्किल काम है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले लेते हैं, 0.5 मोल लेते हैं, 0.25 मोल ले लेते हैं, हम वो ले लेते हैं, तो उसका फिर हम मजीद जो है एनालिसिस या उसका मास मैयर करना, उसके बारे में सब कुछ पढ़ना फिर वो आसान होता है। तो इस वजह से हम जो है इतना ग्रेटर नंबर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, इतने पार्टिकल कंबाइन करते हैं, तो हम तब जाके काबिल हो जाते हैं कि किसी सब्सटेंस का क्या कर ले, मजीद जो है एनालिसिस कर ले, उसका स्टडी कर ले। अगर सिर्फ वन एटम लेंगे तो मैंने बता दिया कार्बन का हमारे पास आया है 1.99 इंटू 10⁻⁻23, तो कौन कर सकता है? हमारे पास इस तरह बैलेंस या इस तरह इंस्ट्रूमेंट इतना सेंसिटिव कहा है कि हम एक कार्बन का जो है मजीद क्या कर ले, उस पर स्टडी कर ले, उसके प्रॉपर्टी स्टडी कर ले, उसका एनालिसिस कर ले। तो हम 1 मोल ले लेते हैं, 0.1 मोल ले लेते हैं, 0.01 ले लेते हैं, लेकिन वो फिर भी उसमें बहुत सारे पार्टिकल, जो 0.001 मोल अगर हम लेंगे तो उसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स है। तो इस वजह से आसानी के लिए जो है हम ये नंबर लेते हैं, 1 मोल लेते हैं, और उसमें कितने पार्टिकल है, वो काफी सारे पार्टिकल, जिसमें क्या है। अच्छा, इसके बाद पढ़ते हैं इसके एप्लीकेशंस, मतलब इसके क्या क्या फवायद है या ये इसके प्रैक्टिकल लाइफ में यूजेस क्या है। तो काफी सारे एप्लीकेशन है, हम सिर्फ वो पढ़ लेंगे जो हमारे कोर्स से रिलेटेड है, सिर्फ वही पढ़ लेते हैं। तो इससे ना एवोगैड्रो नंबर से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो एवोगैड्रो नंबर का इस्तेमाल करके हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हैं, या अगर इन केस हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज हमारे पास है कोई सब्सटेंस गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड के, इसके कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे पास पार्टिकल्स मौजूद है कितने, या इसके हमारे पास मौजूद है 2.5 मोल्स। लेट्स सपोज 2.5 मोल्स हमारे पास मौजूद है, ये गिवन डेटा है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 2.5 में कितने पार्टिकल्स होंगे, 2.5 मोल्स में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो ये हम कैसे मालूम कर सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर या ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम ये जो है क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो गए, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी फिक्स है, मालूम है, तो क्या हो जाएगा, इससे हम नंबर पार्टिकल आसानी से मालूम कर सकते हैं बाय रीअरेंजिंग दिस फॉर्मूला। इसको रीअरेंज कर ले तो हमारे पास बन जाता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये बराबर है किस चीज के, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, दोनों मल्टीप्लाई कर ले, हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट हो जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2.5 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23। अब 2.5 को 6.2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास आंसर बन जाता है 2.5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 0.5 ही बन रहा है, इंटू 10⁻23 हमारे पास ये आंसर आया। या क्योंकि रूल्स वो है, हमारे पास रूल्स ये है कि इस साइड पे लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट का होना चाहिए, यहाँ पे तो 2 है, तो पॉइंट को हम यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे। जब यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो इस तरह बन जाता है 1.505 इंटू 10⁻, हमने इस साइड पे ट्रांसफर किया है और कितना किया है 1 डिजिट, तो यहाँ पे 1 हम ऐड करेंगे, क्या कर लेंगे, ये 24 बन जाता है। तो 1.5 इंटू 10⁻24 और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके हमारे पास आ जाएंगे। इसके अलावा लेट्स सपोज हमारे पास है पानी के कितने मोल्स है हमारे पास,
10 मोल्स है। कितने हैं? 10 मोल। या मैं थोड़ा आसान थोड़ा मुश्किल कर लेते हैं। 10 तो सिंपल इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 60.20 आ जाएंगे। तो फिर इसको इस साइड पर ट्रांसफर कर लेंगे तो 6.20 इंटू 10⁻24 बन जाता है। 10 के लिए या 20 के लिए आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे तो इतना ही ये कवर होगा। और बोर्ड के पेपर में तो आते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। हम थोड़ा मुश्किल लेते हैं। 0.2 मोल्स लेट सपोज हमारे पास किसके गिवन है? पानी के। अब इसमें हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? वही ऊपर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर है n मल्टीप्लाई बाय Na। n मल्टीप्लाई बाय Na। अब n की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0.2 इनटू ये हो गया। तो नंबर की वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23 आया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाता है 1.204 इंटू 10⁻23 बन जाता है हमारे पास। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 आ जाएगा और वो 23 है तो 23 ही बच जाता है। एक और कर लेते हैं। हाँ अच्छा, इस पे एक न्यूमेरिकल और भी कर लेते हैं। वो ये कि नंबर ऑफ पार्टिकल अब हमारे पास मौजूद है। पहले नंबर ऑफ मोल्स मौजूद थे, उससे हमने नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट किए थे। अब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद है, उससे हमने करने हैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट। इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर्स में ले लेते हैं, ये भी उसमें आ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्या है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर प्रेजेंट इन 3.010 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल। सल्फ्यूरिक एसिड के इतने मॉलिक्यूल पहले से मौजूद है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब पहले से मौजूद है और हमने करने हैं कैलकुलेट क्या? नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं। मतलब कि हमने ये कैलकुलेट करने हैं और ये हमारे पास रिक्वायर्ड है ना, मालूम है। ये भी गिवन है और ये भी, ये तो फिक्स है, ये तो हम खुद से लेंगे, फिक्स वैल्यू है। तो इसको जो है फॉर्मूला में जो है पुट कर ले। गिवन नंबर पार्टिकल हमारे पास है 3.010 इंटू 10⁻24। फिर गिवन नंबर की वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23। इसको इस फार्मूले में पुट कर ले कि नंबर ऑफ मोल हमारे पास बराबर है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन पार्टिकल कितने हैं? 3.010 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसको ना, जब इसको इस पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाता है क्या? 0.5 आ जाता है, 0.5 आ जाता है। फिर इसके साथ है 10⁻24 और नीचे है 10⁻23। अगर हम इस तरह करेंगे 10⁻24 और 23 को जब ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो ये -23 बन जाता है। अच्छा, अगले स्टेप में हमारे पास है 0.5 और 10⁻24 -23 तो आ रहा है हमारे पास 10⁻1 आ जाता है। अच्छा, फिर अगला 0.5 और 10⁻1 का मतलब है कि 10 ही है। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 तो हमारे पास कितने मोल्स आ जाएंगे? हमारे पास नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे 5 मोल्स। इसका मतलब है कि हम अगर 10.010 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के तो इसमें कितने मोल्स मौजूद है? 5 मोल्स मौजूद है। अच्छा, मैं प्रैक्टिस के लिए एक दो दे रहा हूँ, लाजमी कर ले और किसी का क्वेश्चन कर ले उसको फिर पूछ लिया करे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आप लोग फिर पूछ सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक जो है नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, आप लोगों ने करने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट, वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। दूसरे में नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, आप लोगों ने क्या करने? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट। पहला है तो 20 मोल ऑफ वाटर हमारे पास मौजूद है, इसको कन्वर्ट करना है। इसमें हमने मालूम करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हमने मालूम करने हैं, ये अननोन है। एवोगैड्रो नंबर जो है वो पुट कर लेंगे, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाता है। दूसरा कि हमारे पास 3.01 इंटू 10⁻22 पार्टिकल्स या एटम्स मौजूद है। पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन कोई भी हो सकते हैं, एटम मौजूद है ऑफ कैल्शियम। अब हमने क्या करना है? इसमें हमने नंबर ऑफ मोल जो मालूम करने हैं।